किन किन सिचुएशंस के अंदर हमारा स्पीकिंग में स्पीड का लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। यस, ऐसा होता है। दो तरह की हर एक इंसान के लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम अपने स्पीकिंग के अंदर स्पीड का लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते। यस, तो नंबर 1 वो सिचुएशन है व्हेन यू आर एक्साइटेड। जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि हम उत्तेजित हो जाते हैं। एक्साइटेड होने का मतलब क्या है? अगर मैं अभी एकदम नॉर्मल बैठा हूं, अगर मुझे ये पता लगे कि मुझे कल एक नई गाड़ी लेने जानी है, हमारी फैमिली ने कल एक नई गाड़ी लेनी है, या एक मुझे नई एक्टिवा लेनी है, या मुझे नई एक बाइक लेनी है, कुछ भी नया अगर लाइफ में होता है और अगर वो मुझसे रिलेटेड है तो वहां इंसान एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड के लिए कोई ना कोई सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मेरा स्पीकिंग का स्पीड का लेवल जो नॉर्मल अभी रह रहा है वहां स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मुझे खुद को नहीं पता लगेगा। आपने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, एक्साइटमेंट वाली सिचुएशंस के अंदर हम कुछ भी मुंह से बोल जाते हैं और हमें लगता है यार ये मैंने शायद एक्साइटेड होके बोल दिया, जो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मजाक मजाक में निकल गया। उस समय भी क्या होता है? स्पीकिंग का स्पीड का लेवल कंट्रोल में नहीं होता। सेकंड सिचुएशन हमारी होती है व्हेन यू आर इमोशनल। जब इंसान कोई इमोशनल हो जाता है वो, और वहां पे उसके कुछ इमोशंस उसके साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिचुएशन में कोई सैड मोमेंट आ गया, या किसी की वजह से आपके ऊपर अफेक्ट आ गया, आपके इमोशंस हर्ट हो गए, तब भी हमारा स्पीड का लेवल बिल्कुल एकदम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इन दो सिचुएशंस के अंदर भी आपको अपना स्पीड का लेवल कंट्रोल रखना है। तो नॉर्मल स्पीड की जब तक हैबिट नहीं बनाओगे तो क्लैरिटी नहीं मिल सकती। नॉर्मल स्पीड अब रहेगी कैसे? जब तक आपकी हार्ट बीट का, हमेशा देखो यहां से नोटिस किया करो, जब मेरी हार्ट बीट का लेवल नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल सिचुएशन में हूं, मेरा स्पीड का लेवल नॉर्मल है। लेकिन जब मेरी हार्ट बीट मेरे कंट्रोल से बाहर, जब वो ज्यादा तेज धड़कने लग जाए, तब वो स्पीड का लेवल मतलब कि मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ऐसे ही जब हम इमोशनल होते हैं या कभी डर आ जाता है फियर की वजह से, मैंने कुछ ऐसा काम हो गया मुझसे जिसकी वजह से मैं डर गया, अब वो डर की वजह से भी मेरी हार्ट बीट का लेवल बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब इन सिचुएशंस के अंदर मेंटेन कैसे करें? फिर हमें अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स रखना सीखिए, और रिलैक्स रखने के साथ साथ ये देखिए क्या मैं कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं, कोई मैं ऐसे गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा जिसकी वजह से मैं खुद को अफेक्ट कर रहा हूं, या कि मेरी हार्ट बीट का लेवल फास्ट हो रहा है। अपने आप को बिल्कुल एकदम ईमानदारी से रिलैक्स मोड में रखिए। जब आप रिलैक्स मोड में रहेंगे आपके हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। अगर मेरी हार्ट बीट अभी नॉर्मल धड़क रही है तो मतलब मेरा स्पीड का लेवल अभी नॉर्मल है, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी बोलूंगा लगातार बोल सकता हूँ, फ्लो पे बोल सकता हूँ, क्लैरिटी आएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल स्पीड। अब वो होगी कैसे मेंटेन? अपना एक अभी का वीडियो बना के देख लीजिए सुबह से लेकर शाम तक का, कि मैंने आज कौन कौन सा काम किया, कितने बजे उठा, लंच में क्या खाया, रात को आज का मेरा मेन्यू क्या है। कुछ भी जो आपके मन में है उसको एक्सप्रेस कीजिए, वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए। जब वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद उसको सुन के देखिए, क्या जो मैंने बोला क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं उसमें फास्ट स्पीड में तो नहीं भाग रहा। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका स्पीड का लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और आप खुद को रिलैक्स रखना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। आप खुद को रिलैक्स रखोगे, आपको रिजल्ट भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। वो चाहे आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, मैटर नहीं करता, स्टटरिंग हो, मैटर नहीं करता, मिस आर्टिकुलेशन हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या कर रहा है फिर? इफ यू आर इन द नॉर्मल स्पीड यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी। सिर्फ इसी लाइन के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ है। समझोगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, एक ऑनलाइन सेशन आपसे दूर नहीं है फॉर ऑल योर स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, और अपने आप को अपनी गलतियों को समझने के लिए और राइट मेथड में आने के लिए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।